ऐसे पुरुषों का संग न करो जो सांसारिक परिवार के मोह और राग में आसक्त होकर भोगों को सुख मान रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये हमने देखा है, विचरण के समय हमने इस बात को देखा है। कई ऐसे साधक बहुत सावधान, मतलब परिवारासक्त मोही पुरुषों का संग साधक के लिए जहर है। जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि एक धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं धन परिवार नाना प्रकार की भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। दो चार माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भगवद आनंद की स्फूर्ति होती है। पर ये कुतर्की जन फिर भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में। पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं, भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। कुतर्की लोग तर्क वितर्क करके ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त तो एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि ये कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जा गया अपार कृपा आपकी, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खोल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जब तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने प्रणाम किया, देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खोलता हुआ पानी, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आसावे से जारी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक मारने वाले वाचाल कुतर्की संशयी ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते, मुझे कष्ट देते हैं, इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं?
ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए विट्ठल, मैं उनसे क्या कहूं, मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद न साहे सर्वथा। एका माध्या जी में बाद करूं कोणांसवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं। ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं। इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब है समाधि। चाहे सबके बीच में बैठा भी आओ, अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम धाम लीला रूप। जो नाम रूप लीला धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा मूर्ख कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहों तेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम।